हेलो दोस्तों, आज का मार्केट देखेंगे आप। डिमांड जोन पे आने के बाद में कंटिन्यूस ऊपर गया और थोड़ा सा सप्लाई जोन पे रेस्ट किया था। उसके बाद में सप्लाई जोन को ब्रेक करते हुए कंटिन्यूस ऊपर गया। किस तरीके से मैंने मेरे अकाउंट में ट्रेड प्लान किया एंड मैडम के अकाउंट में ट्रेड प्लान किया वो बताता हूँ। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आपकी कैपिटल अगर छोटी है 10-20 हज़ार रुपये है तो कैसे आप कैश मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक सेलेक्शन कर सकते हैं। ध्यान से देखना वीडियो को। चलो, यहाँ पर मेरे वाले अकाउंट में देखेंगे ऑप्शन हेजिंग एडजस्टमेंट करते हुए लगभग 1500-1600 का प्रॉफिट है। एवरेजली अपन इसमें 5 से 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कैच करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोज़ ही अपन बड़ा प्रॉफिट कैच करें, ये कभी नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए डिसिप्लिन से ट्रेड करने का। और यहाँ पे मैडम वाले अकाउंट में अपन ने पहले भी बहुत बड़ा अमाउंट है वो कैप्चर किया प्रॉफिट्स के, तो इसमें भी 5-7 हज़ार रुपये के आसपास ही प्रॉफिट है वो कैच हो पाया। रोज़ बड़े प्रॉफिट्स कैच नहीं होते हैं। अब ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक है, मैं पहले लेवल से वो हटा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे, ठीक है, वही सेम तरीका है अपना कि अपन फाइंड करेंगे कि अपने पास में डिमांड जोन्स कहाँ पे है। एक डिमांड जोन अपने पास में प्रीवियस डिमांड जोन यहाँ से है जिस पे मार्केट ऑलरेडी टेस्ट करके वापस ऊपर जा चुका है, मतलब डिमांड जोन 2, और एक डिमांड जोन यहाँ पे है जो टेस्टेड आज के दिन नहीं हुआ था। ये डिमांड जोन तो कल के दिन टेस्ट होके मार्केट अच्छा खासा ब्लास्ट कर चुका था। तो दिस इज़ डिमांड जोन, दिस इज़ डिमांड जोन एंड सेलिंग जोन आपके पास में ये है ही, ठीक है। आप सिंपल तरीके से इन्हें मार्क कर दो। मार्क करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, रेक्टेंगुलर पे जाएंगे अपन। मैं ट्रेडिंग को बहुत सिंपल तरीके से करता हूँ। आप ऐसे मुझे कह सकते हैं कि आप बहुत बोरिंग ट्रेडर हैं, उसमें मुझे कोई गिल्ट फील नहीं होता। आई एम वेरी बोरिंग ट्रेडर्स, क्योंकि मैं कभी भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नए नए वर्ड्स को यूज़ नहीं करता हूँ। आज सिखाओ, मैं लिक्विडिटी ग्रैप सिखाता हूँ, आज मैं आपका जो फेयर वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, आज मैं आपको एसएमसी सिखाता हूँ, आईसीटी सिखाता हूँ, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग वर्क विद सप्लाई डिमांड। सबसे बेस जड़ यही है, उसके ऊपर ही सारे कॉन्सेप्ट है वो बनते हैं। कैंडल पे, सप्लाई डिमांड पे ही सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। डिमांड जोन 1, डिमांड जोन, और 100% वो भी चीज़ें काम नहीं करती है। अगर आपका कोई भी नया कॉन्सेप्ट आईसीटी हो, एसएमसी हो, लिक्विडिटी ग्रैप हो, अगर वो 100% करे तो फिर कोई लोग रिस्क मैनेजमेंट तो सीखेंगे ही नहीं, कोई पोजीशन साइज सीखेंगे नहीं, वो तो ट्रेडिंग में उनका नाम ही खत्म हो जाएगा। तो फिर जब वहाँ भी रिस्क मैनेज करके ट्रेड करना होता है तो आप सिंपल चीज़ों पे ट्रेड करें, ठीक है। ये मार्क हो गया। सिंपल सा मेरा मेथड है। मार्केट जैसे ही डिमांड पे आया, आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ था और जहाँ ओपन हुआ उससे नीचे अपने पास डिमांड जोन था। जैसे ही फर्स्ट कैंडल यहाँ पे आया तो कोई भी नीचे का ट्रेड प्लान करेगा क्या? जब तक उसका डिमांड जोन नीचे ब्रेक ही नहीं हुआ, प्राइस एक्शन बना के कोई भी नीचे का ट्रेड प्लान नहीं करेगा। लेकिन सेकंड कैंडल नहीं, पूरा का पूरा जो प्रीवियस ग्रीन रेड कैंडल था पूरा का पूरा कैंडल उसे खा गया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बना। कैंडल ने कंफर्म किया ही किया, और वो कैंडल ने कंफर्म भी कहाँ पे किया? आपको डिमांड पे किया है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान जो किया वो किया ऑप्शन हेज के साथ में। क्यों? क्योंकि मेरा ये टारगेट था कि मार्केट स्लाइटली इस रेंज के अंदर रहेगा तो अपन को प्रॉफिट होना चाहिए, भले ही नीचे जाए भले ही ऊपर जाए, बट स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो अपन को ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अभी कल भी अपन ने स्ट्रॉन्ग बुलिश नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाया था, आज भी स्ट्रॉन्ग बुलिश नॉन डायरेक्शनल है वो ट्रेड बनाया, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे मैंने क्या किया? कॉल एंड पुट दोनों को शॉर्ट कर दिया। किसके साथ में? हेजिंग के साथ में। हेजिंग के साथ में, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। दोनों कर दिया। इसमें पुट का डेल्टा है वो हाई रखा, मतलब आप डेल्टा छोड़ो, आप ऑप्शन ग्रीक्स पे अपन का बाद में कभी मैं वीडियो बना दूंगा आपके डिटेल्स के लिए। कुल मिला के हाई प्रीमियम पुट में अपन ने रखा और कॉल साइड में अपन ने प्रीमियम वो रखा लो, ताकि मार्केट ऊपर जाए तो कॉल में लो डेल्टा, मतलब लो डेल्टा से लॉस हो, लेकिन पुट में हाई डेल्टा से प्रॉफिट हो।
बट मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूस रुका ही नहीं, मार्केट ऊपर जाता रहा, तो मेरे से एक एडजस्टमेंट कराया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पुट के प्रीमियम कम हो चुके थे, ठीक है, और उसके बाद में मार्केट फिर भी नहीं रुका, कंटिन्यूस ऊपर जाता गया, तो एडजस्टमेंट के साथ में कैपिटल का 1% यहाँ भी टारगेट अचीव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम ट्रेड पोजिशनल है, वो मैडम वाले में मैंने ले रखा है, उसमें थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा थी तो 4-5 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ये सिंपल सा ट्रेड लॉजिक था कि मैंने ऊपर का बुलिश ट्रेड है वो क्यों बनाया, ठीक है। कई बार प्रीमियम डीके ज़्यादा मिल जाता है तो प्रॉफिट 5 से 10 हज़ार हो जाता है। आप छोटी कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में गिव अवे करेंगे तो आप छोटी कैपिटल से कैसे है स्टार्ट करें ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर की जर्नी करें। याद रखना, छोटी कैपिटल से ट्रेड करने के लिए 2% से 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। मतलब आपकी कैपिटल अगर 10,000 रुपये है तो ऑप्शन में तो ट्रेड करना ही नहीं है आपको, किस में करना है, कैश में, ठीक है। अब कैश में आपको क्या मिल जाता है, 5 गुना लिवरेज मिल जाता है, मतलब आप 50,000 रुपये से ट्रेड कर सकते हैं। बट फिर भी आपका लॉस है वो 2% से 3% से ज़्यादा नहीं, मतलब 200 से 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंट्राडे में, और 500 रुपये का आपका इंट्राडे में टारगेट होना चाहिए प्रॉफिट का। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है। आपका कैपिटल है उसका अरेंजमेंट अपन कर लेंगे, 5-6 लोगों को, ज़्यादा सबको तो मैं नहीं कर सकता, बट जिनका अकाउंट ओपन रहेगा लिंक से, नीचे मैंने डेल्टा एक्सचेंज का आपको लिंक दे रखा है और आप स्टॉक इंडियन मार्केट और धन का भी लिंक दे रखा है, जिनका अकाउंट ओपन रहेगा उनसे गूगल फॉर्म, अगर वो 1 महीने इसी छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस के साथ ट्रेड करेंगे, वो प्रॉफिट भले ही नहीं कमाए, अगर वो डिसिप्लिन उन्होंने कमा लिया, सीख लिया, तो कैपिटल आई विल गिव यू, ज़्यादा भी नहीं तो 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार अपन प्लान कर लेंगे। उसके लिए स्ट्रेटजी क्या यूज़ करेंगे अपन डिसिप्लिन के लिए, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। स्टॉक सिलेक्शन सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मान लीजिए आप निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के स्टॉक्स है वो फाइंड कर सकते हैं, या निफ्टी 200 के स्टॉक्स भी, मतलब जितो भी निफ्टी 200 में स्टॉक्स आते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब वहाँ पे आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए, आप कल मार्केट ट्रेड होगा लेकिन उसका काम आज ही वर्क करना है, क्या करना है आपको कि कल मुझे कहाँ ट्रेड करना है, ये पहले ही प्लान करना। भले ही आपको महीने में 20 दिनों से आपको 10 दिन ट्रेड मिले, 15 ट्रेड मिले, लेकिन आपको कंडीशन हो तभी ट्रेड करें। ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं जो रेंज बाउंड हो, बट आपको पोजीशन साइज रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करना है, ठीक है। मैं ज़्यादातर ऑप्शन हेजिंग करता हूँ डिसिप्लिन के साथ में, बट आपको ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं जो रेंज बाउंड स्टॉक होते हैं, मतलब जिनके अंदर रेंज बाउंड का मतलब मार्केट एक ही जोन में कई दिनों तक फाइटिंग का अगर करता रहता है, तो बायर सेलर आपस में बहुत तगड़ी फाइट कर रहे हैं, बट मार्केट ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो बताओ मार्केट जिस साइड फटेगा उस साइड एक बड़ा मूव हो सकता है, बट बड़ा मूव होने की प्रोबेबिलिटी के साथ में ट्रेड करें। हर ऐसे नहीं कि हर रेंज ब्रेक होने के बाद में मार्केट फटेगा, ये कभी आप 100% श्योर नहीं हो सकते, इसलिए ही तो अपन रिस्क मैनेज करते हैं, इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, क्योंकि 100% अपन कहीं श्योर हो ही नहीं सकते। जिस बंदे ने ये पता कर लिया मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिर रिस्क मैनेज क्यों करेगा। जिस बंदे को पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जस्ट वो ट्रेड कर रहा है अपने लॉजिक के साथ में, उसके पक्ष में गया तो वो प्रॉफिट कमाएगा, नहीं पक्ष में गया तो वो रिस्क मैनेज करके बाहर हो जाएगा, कल फिर ट्रेड करेगा। बट जो बंदा पहले प्रेडिक्ट कर लेता है वो कभी रिस्क मैनेज करेगा नहीं, और ये गलती कभी मत करना आप, ठीक है। तो रेंज बाउंड स्टॉक्स फाइंड करें। जैसे एक मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया था कि रेंज बाउंड स्टॉक है एक्साइड का, आप देखेंगे चार्ट, इस स्टॉक में कितना तगड़ा सप्लाई डिमांड बना हुआ था। ये मैंने फाइंड नहीं किया, स्टूडेंट्स ने फाइंड किया, उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट में यहाँ से सप्लाई जोन आया था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सप्लाई आया, और इस सप्लाई के बाद में आप देखेंगे मार्केट में इस जोन से बार बार ट्रेड मिला आपको, फिर सप्लाई फिर सप्लाई फिर सप्लाई, मार्केट एक ही जोन से कितनी बार सप्लाई, और ये आपके पास में था डिमांड जोन। मार्केट यहाँ से जब इसको ब्रेक किया, नीचे में ब्रेक किया है, आपको 1:1 टारगेट भी दिया है, सेम प्रीवियस कैंडल का एसएल, लेकिन इस बार यहाँ जब ब्रेक हुआ है तो आपको बहुत बड़ा टारगेट दिया है, दिख रहा है आपको कितना बड़ा टारगेट दिया है, ठीक है। नीचे ब्रेक हुआ है तो भी आपको टारगेट मिला है, आप देखेंगे यहाँ पर इस कैंडल ने इसे नीचे ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद में सेम कैंडल या प्रीवियस कैंडल का एसएल, तो आपको 1:1 टारगेट दिया है। लेकिन जब ये सप्लाई जोन ब्रेक हुआ है, कितना ज़बरदस्त
टारगेट मिला। वैसे ही आज और भी स्टॉक्स हैं जो ब्रेक किया, जैसे ये देखो, इसमें कंटिन्यूस एक सप्लाई जोन था जो मार्केट नीचे बाउंस कर रहा था, ठीक है, उसको ब्रेक किया। लेकिन ध्यान रखना, जब भी ब्रेक करे तो उस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है। ब्रेक करने के बाद में मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको लेवल को। देखो ब्रेक करने के बाद में तुरंत उस कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, ऊपर क्लोज होने दो, पहली कंडीशन। क्लोज होने के बाद में उसका हाई क्या होने दो, ब्रेक होने दो। जैसे उसका हाई ब्रेक हो जाता है देन एंटर। तो ये डायरेक्ट अगली कैंडल ही रिवर्स हो गई तो ट्रेड मत करो। जब ये ब्रेक होगा तो अपन ट्रेड करेंगे प्रीवियस स्विंग का आपका एसएल। तो यहाँ पर भी आपको लगभग कितना 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका है। इस तरीके से डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टॉक मार्केट में छोटी कैपिटल से 10-20 हज़ार रुपये, ये तो बच्चों वाली ट्रेडिंग है, ये तो मैंने आपको सिखाई रखी है एप्लीकेशन पे। इससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे जस्ट ये सिंपल लॉजिक। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो हमारा काम होता है ना वो ऑप्शन हेजिंग पे होता है, सेफ ट्रेडिंग। अगर आपको चार्ट वार्ट देखना नहीं आता तो भी अपन डेल्टा को मैनेज करके डायरेक्शनल मार्केट, नॉन डायरेक्शनल मार्केट सब में ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी क्लासेज आपको ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन का नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या गूगल प्ले या ऐप स्टोर से वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 40-50 घंटे की वहाँ पर क्लासेज हैं। आराम से ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप देखें, आपकी ट्रेडिंग जर्नी इनहेंस हो जाएगी, और वो भी डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की तरफ। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कुछ ट्रेड कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।